सबसे पहली खबर दमोह से, जहां फर्जी डॉक्टर को बचाने में पूरा मिशन अस्पताल जुट चुका है। अस्पताल प्रबंधन ने धार्मिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया और प्रबंधन का यानी मैनेजमेंट का कहना है कि अस्पताल में क्रिश्चियंस के साथ हिंदू स्टाफ भी है। अस्पताल बंद हुआ तो हिंदू कर्मचारी भी इससे इफेक्ट होंगे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रबंधन ने डॉक्टर की तारीफ में कई सारे कसीदे गढ़ने भी शुरू कर दिए। डॉक्टर एन जॉन केम को अच्छा डॉक्टर बताया। क्रिश्चियन मिशनरी का है मिशन अस्पताल, और अब देखिए हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर अस्पताल बंद हुआ तो ये भी सोचिए कि कई सारे यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो हिंदू भी है, उनके रोजगार का क्या होगा। साथ ही जो फर्जी डॉक्टर है उसको लेकर भी अस्पताल का जो मैनेजमेंट है वो तारीफों के पुल बांधता नजर आया और कह रहा है कि अच्छे डॉक्टर थे, उनका कोई कसूर नहीं है। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, दमोह मिशन अस्पताल के डॉक्टर एन जॉन केम का ये पूरा मामला है। कटर ने फर्जी तरीके से जो है हार्ट ऑपरेशन किए थे। डॉक्टर एन जॉन केम के पास फर्जी डिग्रियां थी। 15 हार्ट के ऑपरेशन किए थे, जिसमें से 7 लोगों की तो मौत हो गई थी। दमोह से लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और इंदौर तक इसके कॉन्टैक्ट्स थे। एक मरीज को जब शक हुआ, डाउट हुआ, तो उसने शिकायत की और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मनीष सोनी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे जानकारी लेंगे। मनीष, जिस अस्पताल में, मिशनरी अस्पताल में डॉक्टर काम करता था, अब बताया जा रहा है कि अस्पताल का मैनेजमेंट हिंदू कार्ड खेल रहा है। और ये भी हैरानी वाली बात है कि डॉक्टर के इतने कारनामों के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो एक फर्जी डॉक्टर है। बिल्कुल, दरअसल ये दमोह का मामला है जो पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। पूरे प्रदेश में इस मामले के आधार पर कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं, चाहे ग्वालियर हो, भोपाल हो या इंदौर हो। इस तरह के अस्पतालों की और डॉक्टरों की जांच लगातार की जा रही है। लेकिन दमोह में फर्जी डॉक्टर पकड़े जाने के बाद प्रशासन द्वारा मात्र एक कार्रवाई की गई कि मिशन अस्पताल की जो कैथ लैब है उसको सील किया गया। उसके बाद यहाँ के जो प्रबंधक है वो भड़क गए, उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिए। पहले तो जो फर्जी डॉक्टर है एन केम जॉन, उसकी तारीख में कसीदे गढ़े गए। कहा गया कि जिस अंदाज से वो ऑपरेशन करते थे, एक रिदम में करते थे और काफी अच्छे तरीके से ऑपरेशन करते थे। वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा हिंदू कार्ड भी खेला गया। उनका कहना यह है कि मिशन अस्पताल में न केवल क्रिश्चियन बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू भी काम करते हैं। अगर अस्पताल बंद होता है तो उनका रोजगार भी चला जाएगा। हालांकि अस्पताल बंद करने जैसी अभी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। केवल एक कार्रवाई की गई है जो यहाँ की कैथ लैब है, जिस लैब के अंदर ये सारे ऑपरेशन किए गए थे, जहां पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी इस फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई थी, उस लैब को केवल साक्ष्य सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दमोह प्रशासन द्वारा सील किया गया। उसके बाद प्रबंधन भड़क गया और इस तरह की बातें कर रहा है, मीडिया के सामने आके कह रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू हैं, अगर अस्पताल बंद होता है तो उनके रोजगार भी चले जाएंगे। वहीं डॉक्टर की तारीफ भी इस बाइट के दौरान, इस जो मीडिया मीट है उसके दौरान कही गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मिशन अस्पताल का ये रुख कहीं ना कहीं डॉक्टर बिल्कुल सोचने वाली बात है। और कहते भी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक्शन लिया जाना चाहिए और इतना बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश और देश में मैसेज जाए इन डॉक्टरों के खिलाफ भी और ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी जो इन डॉक्टरों को पनाह देते हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं उन सारे लोगों से भी अपील करती हूँ कि सर, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इसमें हम लोग सारे हिंदू स्टाफ हैं। क्रिश्चियन स्टाफ तो कुछ ही लोग हैं, कुछ 10% है, हम सारे हिंदू स्टाफ हैं। हमारे परिवार इस मिशन हॉस्पिटल के द्वारा पल रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसा ना हो कि आप अपनी इस मतलब दुर्भावना की स्थिति में हमारे परिवारों और दमोह के लोगों के साथ कुछ हानि कर जाए।